कौमी पंचायती राज दिन के मौके पर वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इतवार को जम्मू कश्मीर का करेंगे दौरा। मुल्क भर की तमाम ग्राम सभा से करेंगे खिताब। 20,000 करोड़ रुपए के कई तरक्याती मंसूबों का भी करेंगे इफ्तिताह और रखेंगे संगे बुनियाद। वजारत इत्तलात और नशरियात ने निजी टीवी चैनल्स के लिए जारी की एडवाइजरी। खबरों और प्रोग्रामों में झूठे हकाइक और समाजी तौर पर नाकाबिल कबूल जबान के इस्तेमाल से मुतालिक है ये एडवाइजरी। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने आसाम में 1971 की बांग्लादेश की आज़ादी की जंग में हिस्सा लेने वाले फौजियों के एजाज़ में मुनक़िद तकरीब में लिया हिस्सा। कहा कि काबिल फ़ख्र तारीख में जवानों का रहा है बेशकीमती ताउन। आसाम के गवर्नर और वज़ीर आला भी रहे मौजूद। मरकजी वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन ने वाशिंगटन में आलमी बैंक की तरक्याती कमेटी की मीटिंग में लिया हिस्सा। आलमी बैंक के सदर डेविड मालपास ने भी की बात। कोविड की वबा से उभरने समेत कई अहम इक़्तिसादी मसाइल पर हुई बातचीत। रूस यूक्रेन बहरान के असरात पर भी हुआ तबादला ख्याल। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल मॉस्को के दौरे पर 26 अप्रैल को रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से करेंगे मुलाकात। 28 अप्रैल को यूक्रेन का करेंगे दौरा। गुटरेस ने की थी यूक्रेन में अमन की बहाली पर बात करने की अपील। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का दूसरा एडिशन कल से बेंगलुरु में होगा शुरू। 200 यूनिवर्सिटियों के तकरीबन 4,000 खिलाड़ी 20 खेलों में लेंगे हिस्सा। डीडी स्पोर्ट्स पर किया जाएगा बराह रास्त नश्र। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कौमी पंचायती राज दिन की तकरीबात में शिरकत के लिए कल जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे। इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के मुतादिद तरक्याती इक़दामात का इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म बानेहाल काजी गुंड रोड टनल का इफ्तिताह करेंगे, जिससे जम्मू कश्मीर के खित्तों को करीब लाने में मदद मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे पर 3 सड़क प्रोजेक्टों और वज़ीर-ए-आज़म अमृत सरोवर का इफ्तिताह भी करेंगे। ये मंसूबा एक ऐसा इक़दाम होगा जिसका मकसद मुल्क के हर जिले में 75 आबी ज़खायर की तरक्की और कायाकल्प है। वज़ीर-ए-आज़म 3100 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से तामीर शुदा बानेहाल काजी गुंड रोड टनल का इफ्तिताह करेंगे। 8.45 किलोमीटर तवील सुरंग बानेहाल और काजी गुंड के दरमियान सड़क की दूरी को 16 किलोमीटर कम कर देगी और सफर के वक्त में तकरीबन 1.5 घंटे की कमी कर देगी। ये एक जुड़वा ट्यूब सुरंग है। सफर की हर सिमत के लिए एक सुरंग है। इन जुड़वा ट्यूबों को हर 500 मीटर पर एक क्रॉस रोड के जरिए जोड़ा गया है, ताकि देखभाल और हंगामी इनखला के लिए इस्तेमाल किया जा सके। ये सुरंग जम्मू कश्मीर के दरमियान हमा मौसमी राब्ता कायम करने और दोनों खित्तों को करीब लाने में मदद करेगी। वज़ीर-ए-आज़म दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे के 3 सड़क प्रोजेक्टों का संगे बुनियाद भी रखेंगे, जिनकी लागत तकरीबन 7,500 करोड़ रुपए है। वज़ीर-ए-आज़म रतले और क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक मंसूबों का संगे बुनियाद भी रखेंगे। रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किश्तवाड़ जिले में दरियाए चिनाब पर तामीर किया जाएगा। ये प्रोजेक्ट तकरीबन 5,300 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया जाएगा। रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट 850 मेगावाट का होगा। क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी किश्तवाड़ जिले में दरियाए चिनाब तैयार किया जाएगा। इस मंसूबे पर 4,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत आएगी। क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट 540 मेगावाट का होगा। दोनों मंसूबे खित्ते की बिजली की जरूरियात को पूरा करने में मुआविन साबित होंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल को जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने वज़ीर-ए-आज़म के दौरे जम्मू कश्मीर को तारीखी करार दिया है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर मरकज की तारीख है। इसके साथ ही वज़ीर-ए-आज़म की बराह रास्त नज़र यहाँ के तरक्याती कामों पर लगी हुई है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में जिस तरह निचली सतह पर जमहूरियत मजबूत हुई है, पिछले 70 सालों में ऐसा नहीं हुआ है। हमारे नामनिगार रमा त्यागी ने मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह से खुसूसी बातचीत की है।
को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के दौरे पर आ रहे हैं। बेहद अहम है ये दौरा। क्या कुछ महत्व है इस दौरे का और क्या कुछ रहेगा एजेंडा? केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। डॉक्टर सिंह, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि 370 के बाद प्रधानमंत्री का ये दौरा, उसके बाद पंचायती राज दिवस के मौके पर, तो कितना बड़ा दिन है और कितना महत्वपूर्ण है? नहीं, जैसे आपने कहा, ये सच है कि 370 हटने के बाद ये उनका पहला दौरा है, लेकिन ये भी सच है कि जिस दिन से उन्होंने प्रधानमंत्री का कार्यभार संभाला 26 मई 2014, उससे लेकर के आज तक निरंतर उनका जम्मू कश्मीर का दौरा लगता रहा। जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर की सर्वोच्च प्राथमिकता पे रहे और कोविड काल के आने से पहले लगभग कोई ऐसा कोई क्वार्टर ऑफ ईयर ना गुजरता 3 महीने में जब एक बार वो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में ना आए होते और इतनी संवेदनशीलता के साथ कि तीनों क्षेत्रों का प्रवास करते थे। उसी तरह पूर्वोत्तर भी उन्होंने लगभग 50-55 बार कोविड से पहले किया। तो कहने का तात्पर्य कि उसी की कड़ी का एक ये आप देख रहे हैं प्रतीक है। और जहाँ तक महत्व है कि पंचायती राज का, मुझे लगता है कि शायद इतिहास में ये बात दर्ज होगी कि ये प्रदेश जहाँ अक्सर सेल्फ रूल की बात की जाती थी, और यदि सेल्फ रूल का अर्थ है कि ऐसा लोकतंत्र जिसका जन्म धरती से होता हो, तो उसका परिचय सही मायने में मोदी जी ने करवाया। यहाँ पर पंचायती चुनाव हुए सफलतापूर्वक और पहली बार 70 वर्ष के बाद ज़िला परिषदें गठित हुई। ये कोई साधारण बात नहीं है कि देश भर में जो एक पद्धति चल रही आ रही थी, जो व्यवस्था थी, उससे इस प्रदेश को वंचित रखा गया। उसके क्या कारण रहे, क्या उसके स्वार्थ थे, क्या वेस्टेड इंटरेस्ट था, शायद कभी ये भी एक विश्लेषण का और शोध का विषय रहेगा। और उसके बाद निरंतर पंचायतों का सशक्तिकरण करना, और शायद मुझे लग रहा है कि उसी सोच की श्रृंखला का ही एक ये भी परिणाम है कि ये अखिल भारतीय स्तर का कार्यक्रम था राष्ट्रीय पंचायती दिवस, जिसमें वो देश भर की पंचायतों को संबोधित करेंगे, परंतु उन्होंने केंद्र चुना जम्मू की एक पंचायत को। और मुझे ये कहते हुए खुशी है कि जहाँ जनता में बहुत ज़्यादा उत्साह है, वहाँ पर सरकारी विभागों में भी, उदाहरण के तौर पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग जिससे मेरा संबंध है, उन्होंने मात्र 18 दिन में उस गांव में एक सोलर प्लांट स्थापित करके एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया और 348 घरों को सोलर एनर्जी उपलब्ध करवाई है। ये भी जानना चाहेंगे क्या कुछ एजेंडा प्रधानमंत्री के इस पूरे कार्यक्रम का रहने वाला है, क्योंकि कुछ विदेशी प्रतिनिधि मंडल भी है जो कि यहाँ पर इन्वेस्ट करने के लिए आ रहा है। निश्चय ही जब से यहाँ पर व्यवस्था परिवर्तन हुआ पिछले 2-3 वर्षों में, तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स की रुचि जागी है, जिनकी पहले भी थी, लेकिन कुछ एक ऐसी संवैधानिक बाधाएँ थी, कुछ एक व्यवस्था के कुछ दुविधाएँ थी, जिसके कारण वो डिस्करेज हुआ जाते थे। आज इन्वेस्टमेंट लगभग 40-50 हज़ार करोड़ बाहर से हुई है। मुझे लगता है कि बहुत जल्द 1 लाख करोड़ तक ये आंकड़ा पहुंचने वाला है। प्रधानमंत्री उस दिन कुछ एक लोगों से उनका मिलना भी होगा, साथ ही साथ ग्राउंड ब्रेकिंग भी होगी इस इन्वेस्टमेंट को लेकर के, और बहुत से महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट, जिनमें से एक रेटले का प्रोजेक्ट जो पहले रुक गया था, पावर प्रोजेक्ट, दूसरा कवार का, इत्तेफाक से दोनों मेरे ही संसदीय क्षेत्र में है। इसके अतिरिक्त जैसे मैंने अभी उल्लेख किया कि रिकॉर्ड समय में साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ने यहाँ सोलर प्लांट स्थापित किया, उसका भी बटन दबा करके वो मंच से विमोचन करेंगे। और कुछ एक पंचायत प्रतिनिधियों को और स्थानीय लोगों को वो अपनी जगह के स्थान के प्रमाण पत्र देंगे, क्योंकि वो सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा स्वामित्व कार्यक्रम के तहत एक डिजिटल टेक्नोलॉजी की तरह एक फूल प्रूफ ढंग से उन दस्तावेज का निर्माण किया गया है, और फिर उसके बाद उनका संबोधन होगा। प्रधानमंत्री की सीधी नज़र वहां पर रहती है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि विकास की जिस दौड़ की तरफ जम्मू कश्मीर अग्रसर हुआ है, प्रधानमंत्री के इस दौरे से उसे और नए आयाम मिलेंगे। कैमरामैन आरके के साथ रमा त्यागी, डीडी न्यूज़, जम्मू। और वजारत इत्तलात व नशरियात ने निजी टीवी चैनल्स के लिए एडवाइजरी जारी की है। इसमें कहा गया है कि केबल्स टेलीविजन नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट 1995 के तहत किसी भी प्रोग्राम में निस्फ सच यहाँ तक इज्जत पर मबनी मवाद नशर नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही हुकूमत ने कुछ अहम नुकात पर मखसूस हिदायत भी जारी की है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज बिहार के जगदीशपुर में बाबू वीर कुंवर सिंह विजय उत्सव प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर वज़ीर दाखिला अमित शाह ने बाबू वीर कुंवर सिंह के ताउन को याद किया। 1857 की बगावत के हीरोज़ में से एक थे। उन्होंने कहा कि आज भी मुल्क अंग्रेज़ों से आज़ादी में उनके ताउन को फरामोश नहीं कर सकता।
163 साल पहले 80 साल की उम्र के कुंवर सिंह जी ने इस क्षेत्र को अंग्रेजों से आजाद करने का काम किया। आज कुंवर सिंह जी को श्रद्धांजलि देने लाखों लाखों लोग चिलचिलाती धूप में आए हैं। मैं फिर से एक बार आप सभी को प्रणाम करना चाहता हूं। मोदी जी ने कल्पना करी 2047 में पूरी दुनिया के सभी देशों की स्पर्धा में हर एक क्षेत्र में भारत नंबर 1 होना चाहिए। यही सच्ची श्रद्धांजलि वीर कुंवर सिंह जी को हो सकती है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज गुवाहाटी में 1971 में बांग्लादेश की आज़ादी की जंग में लड़ने वाले फौजियों को एजाज से नवाजा। आसाम के वजीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा, उनकी काबीना के अरकान और आला सरकारी अफसरान ने भी इस प्रोग्राम में शिरकत की। वजीर दिफा ने कहा कि गुज़िश्ता 3 साल से अपने ओहदे पर रहते हुए मैंने फौज की शानदार खिदमात को करीब से देखा है। मुल्क की शानदार तारीख में हमारे फौजियों का बेमिसाल हिस्सा है। पिछले लगभग 3 वर्षों से रक्षा मंत्री के रूप में मैं अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहा हूं और प्रत्यक्ष इस बार जो इंडो चाइना स्टैंड ऑफ रहा है, इंडो चाइना की जो कॉन्फ्लिक्ट रही है, उसमें अपने सेना के जवानों के शौर्य और पराक्रम को मैंने देखा है। और मेरा यह भरोसा पक्का हुआ है दुनिया की कितनी भी बड़ी क्यों न ताकत हो, हमारी भारत माता का मस्तक दुनिया की कोई ताकत झुका नहीं सकती। मध्य प्रदेश के वजीर आला शिवराज सिंह चौहान ने आज वजीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस सिलसिले में पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए ये जानकारी दी है कि वजीर आला शिवराज सिंह चौहान ने मुलाकात की। उन्होंने मध्य प्रदेश हुकूमत के गुड गवर्नेंस इक़दामात पर तबादला ख्याल किया। ये भी बताया कि किस तरह से तब्दीली लाने वाली स्कीमें लोगों की जिंदगियों में मुस्बत तब्दीलियां ला रही हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि उन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत की। वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि 9 जनवरी को मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस का इनेकाद किया जाएगा और इससे पहले 7 और 8 तारीख को सरमायाकारी सरबराही इजलास का इनेकाद किया जाएगा। प्रधानमंत्री जी मैन ऑफ आइडियाज हैं और कई तरह के सुझाव और मार्गदर्शन उनसे प्राप्त होता है। अनेकों विषयों पर उन्होंने मार्गदर्शन किया, उनमें से कई चीजें हम आगे इम्प्लीमेंट करेंगे। मध्य प्रदेश में प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को होता है, तो मैंने आग्रह किया कि इस बार प्रवासी भारतीय दिवस मध्य प्रदेश में आयोजित किया जाए। तो 9 जनवरी को मध्य प्रदेश में इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन होगा और उसके पहले 7 और 8 को इन्वेस्टर समिट मध्य प्रदेश में होगी। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने वॉशिंगटन में आलमी बैंक की डेवलपमेंट कमेटी की मीटिंग में शिरकत की। वजीर खजाना ने कहा कि भारत ने रज़ाकाराना तौर पर तमाम ममालिक को कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क प्लेटफॉर्म कोविन की पेशकश की है। इसके अलावा निर्मला सीतारमण ने अवामी साजो सामान के प्लेटफॉर्म की तरक्की के लिए मदद फराहम करने की तजवीज़ भी पेश की। उन्होंने वर्ल्ड बैंक की तरक्याती कमेटी के इजलास में श्रीलंका की अबतर इक़्तिसादी सूरत हाल की तरफ तवज्जो मबसूल कराई और इस उम्मीद का इजहार किया कि श्रीलंका को मुनासिब राहत पैकेज दिया जाएगा ताकि वो इस संगीन बहरान से किसी तरह से निकल सके। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने भी वॉशिंगटन में आलमी बैंक के सदर डेविड मालपास से मुलाकात की और कई अहम इक़्तिसादी उमूर पर तबादला ख्याल किया। इस मीटिंग के दौरान कोरोना वबा से भारत की मुसलसल बहाली और रूस यूक्रेन तनाज़े के असरात पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ख़जाना और आलमी बैंक के सदर के दरमियान मुलाकात के दौरान उन्होंने भारत की आइंदा G20 सदारत और भारत में आलमी बैंक की क़यादत के बारे में भी तबादला ख्याल किया। मीटिंग के दौरान वज़ीर ख़जाना ने कहा कि भारत ने कोरोना वबाई मर्ज़ की बहाली के दौरान लोगों की ज़िंदगियों के साथ साथ ज़रिया माश को बचाने के दोहरे अहदाफ को तवज्जो मरकूज़ की है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन प्रोग्राम को कामयाबी से चला रहा है, जिसमें 1.85 बिलियन से ज़्यादा वैक्सीन की खुराकें दी गई हैं। उन्होंने बुनियादी ढांचे की तरक्की के लिए भारत के रोड मैप पर भी रोशनी डाली।
और वॉशिंगटन में मीडिया से खिताब करते हुए वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने भारत अमेरिका ताल्लुकात के बारे में कहा कि अमेरिका के साथ भारत के ताल्लुकात मुसलसल बेहतर हुए हैं। So I see more and more windows of opportunities opening, rather than keep an arm's distance saying you've calibrated your position on Russia. Doesn't seem like you are getting closer to us. No, we understand. In fact, even today I have voiced it. Every bettering of relationship with US each time, this recognition that there is a friend there, but the friend's geographical location has got to be understood, and a friend cannot be weakened for any reason. गुजरात के गिफ्ट सिटी में गैर मुल्की यूनिवर्सिटी खोले जाने से मुतालिक एक सवाल पर वजीर खजाना ने कहा कि भारत चाहता है कि अमेरिका समेत तमाम ममालिक के आलमी मयार के यूनिवर्सिटीज़ कैंपस भारत में खोले जाएं ताकि उन तलबा को फ़ायदा मिल सके जो माशी वजूहात से भारत से बाहर नहीं जा पाते। We would want universities from anywhere in the world to come and set up center, because it's a international financial services hub. We wanted universities to come there, set up, because the restrictions on them will not be as it is in the rest of the country. They can come and set up places, university, and therefore build that immediate capacity for that quality of education which many of our students come here for. They can still keep coming here. But if the center prevails there for STEM sciences, if there are top universities which come and establish there, they can still be students of merit, and still students who come from backgrounds where they can't afford to come here, but have the aspiration to get into good universities, can enter into universities. So this meeting, which the ambassadors kindly very quickly arranged for, is to tell them about what this provision that we have made, or the announcement that we made in the budget, and invite them to use this opportunity to be able to establish campuses in India, in IRC. प्रसार भारती और रेडियो वाई टेलीविजन अर्जेंटीना ने नशरियात के शोबे में ताउन बढ़ाने का फैसला किया है। प्रसार भारती ने ये जानकारी दी। प्रसार भारती ने कहा कि प्रसार भारती ने अर्जेंटीना के पब्लिक ब्रॉडकास्टर रेडियो वाई टेलीविजन अर्जेंटीना RTA के साथ ब्रॉडकास्टिंग के शोबे में ताउन के लिए एक मफाहमतनामे पर दस्तखत किए हैं। अर्जेंटीना में भारतीय सिफारतखाने ने भी एक ट्वीट के जरिए इसकी इत्तला दी है। प्रसार भारती के CEO शशि शेखर वेम्पति ने प्रसार भारती और रेडियो वाई टेलीविजन अर्जेंटीना के दरमियान तय पाने वाले मुआहदे पर खुशी का इजहार किया। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा है कि ये बताते हुए खुशी हो रही है कि अर्जेंटीना के पब्लिक ब्रॉडकास्टर RTA और प्रसार भारती ने आज मीडिया और ब्रॉडकास्टिंग के शोबे में ताउन के लिए एक मफाहमतनामे पर दस्तखत किए हैं। भारत में कोविड वैक्सीनेशन मुहिम ने 187 करोड़ 46 लाख से का हिंदसा अबूर कर लिया है। सेहत और ख़ानदानी बहबूद की वजारत ने कहा है कि कल 22 लाख से ज़्यादा वैक्सीन लगाई गई। वजारत ने कहा है कि अब तक 12 से 14 साल की उम्र के बच्चों को 2 करोड़ 44 लाख से ज़्यादा वैक्सीन लगाई जा चुकी हैं, जबकि अब तक 2 करोड़ 63 लाख से ज़्यादा एहतियाती खुराकें अहले अफराद को भी लगाई जा चुकी हैं। दिल्ली हुकूमत ने एक मरतबा फिर अवामी मकामात पर फेस मास्क को लाजमी करार दे दिया है। मास्क न लगाने पर 500 रुपये का जुर्माना आयद किया जा सकता है। ज़ाती गाड़ियों में एक साथ सफ़र करने वालों पर जुर्माना आयद नहीं होगा। काबिल ज़िक्र है कि दारुल हुकूमत दिल्ली में कल कोरोना के 1442 नए मामले दर्ज किए गए थे। दिल्ली हुकूमत के हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक इस वक्त दारुल हुकूमत में 3253 एक्टिव केसेस हैं और यौमिया इन्फेक्शन की शरह 4.6% है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 757 मरीज सेहतयाब हुए हैं, जिसके साथ ही वबा के आगाज़ से अब तक कोरोना से सेहतयाब होने वालों की कुल तादाद 18,43,282 हो गई है। मुतासरा अफराद की मौत के बाद इस वबा की वजह से जान की बाजी हारने वालों की तादाद 26,164 हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों में दारुल हुकूमत में 22,442 नमूनों की जाँच की गई।
और बैनुल-अक़वामी खबरों में यूक्रेन पर रूस के हमले के 2 माह बाद अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस अगले हफ्ते मॉस्को जाएंगे, जहां वो सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करेंगे। इस हफ्ते के शुरू में गुटरेस ने पुतिन और यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को खत लिखकर मॉस्को और कीव की ज़ेर क़यादत यूक्रेन में अमन व अमान की बहाली के लिए इक़दामात पर बातचीत करने पर जोर दिया था। अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमान के दफ्तर ने कहा है कि गुटरेस 26 अप्रैल को मॉस्को का दौरा करेंगे। बयान के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लावरोव से मुलाकात करेंगे और एक साथ खाना खाएंगे। गुटरेस 26 अप्रैल को सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करेंगे। अफगानिस्तान के सूबा कुंदूज के ज़िला इमाम साहिब में एक मस्जिद में धमाके में 33 अफराद हलाक जबकि 43 जख्मी हो गए हैं। इत्तला के मुताबिक सूबा कुंदूज के ज़िला इमाम साहिब के पुलिस चीफ हाफिज उमर ने बताया है कि धमाका मकामी वक्त के मुताबिक सपहर ज़िला की मौलवी सिकंदर मस्जिद में हुआ। तालिबान के तर्जुमान बिलाल करीमी ने बच्चों समेत 33 अफराद की हलाकत और 43 के जख्मी होने की तस्दीक की है, लेकिन अभी तक किसी ग्रुप ने इस धमाके की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। इससे कबल कुंदूज में सेहत आम्मा के सरबराह नजीबुल्लाह साहिल ने मीडिया एहलकारों को बताया था कि धमाका एक सूफी मस्जिद पर हुआ और हलाक होने वालों में ज्यादातर नमाजी थे जो नमाज जुमा के बाद जिक्र के लिए जमा हुए थे। और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने मंगल को अफ़गानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में एक स्कूल और एक तालीमी मरकज़ पर दहशतगर्दाना हमले की शदीद मजम्मत की है। इस हमले के बाद मजहबी अक़लियती बरादरियों को निशाना बनाकर कई और हमले किए गए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की सदर बाबरा वुडरोड ने एक बयान में कहा है कि सलामती कौंसिल के अरकान ने मज़ार शरीफ की सह दुकान मस्जिद पर दहशतगर्दाना हमले और कुंदूज में अलग अलग दहशतगर्दाना हमले की शदीद मजम्मत की है। इस्लामिक स्टेट खरासा ने इन दोनों दहशतगर्दाना हमलों की जिम्मेदारी कबूल की है जो कि इस्लामिक स्टेट इराक से वाबस्ता हैं। और खेल की खबरों की बात करें तो मुल्क में खेल का मयार ज़मीनी सतह पर मजबूत हो और खेल से मुतालिक तमाम बारीकियों पर नौजवानों की गिरफ्त बरकरार रहे, इस मकसद से शुरू हुए खेलो इंडिया प्रोग्राम के तहत खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का दूसरा एडिशन कल से कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में शुरू हो रहा है। इस बार 20 से ज़ायद यूनिवर्सिटियों के 4000 खिलाड़ी 20 खेलों में हिस्सा ले रहे हैं। तफसील हमारी इस रिपोर्ट में। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए स्टेज तैयार हो चुका है और 24 अप्रैल को शानदार इफ्तिताही तकरीब के साथ इन खेलों का आगाज हो जाएगा। KIEU 2021 के दूसरे सीजन में तकरीबन 200 यूनिवर्सिटियों के 4000 एथलीट 20 इवेंट में पहला मकाम हासिल करने के लिए मुकाबला करेंगे। तीरंदाजी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, मुक्केबाजी, तलवारबाजी, फुटबॉल, फील्ड हॉकी, जूडो, कबड्डी, निशानेबाजी, तैराकी, टेनिस, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल, वेट लिफ्टिंग, कुश्ती और कराटे में तकरीबन 257 सोने के मेडल होंगे। मुल्क के खेलों में मलखंब और योगासन को इस साल खुसूसी तौर पर शामिल किया गया है। KIEU 2021 बेंगलुरु में 5 मकामात पर होगा, जिनमें जैन ग्लोबल यूनिवर्सिटी कैंपस, जैन स्पोर्ट्स स्कूल, कांतिरवा स्टेडियम कॉम्प्लेक्स, फील्ड मार्शल करियप्पा हॉकी स्टेडियम और भारतीय खेल प्राधिकरण यानी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के स्टेडियम शामिल हैं। कांतिरवा स्टेडियम कॉम्प्लेक्स में इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया जाएगा। मशहूर भारतीय तैराक श्री हरि नटराज, स्प्रिंटर दूती चंद, बैडमिंटन स्टार साई दिव्यांश सिंह पनवार और ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर की शूटिंग जोड़ी UKIE 2021 में हिस्सा लेने वाले काबिल जिक्र एथलीटों में शामिल हैं। गुज़िश्ता बार यूनिवर्सिटी का खिताब पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ को मिला था और इस बार उनकी टीम दोबारा इस खिताब पर कब्जा जमाने के लिए तैयार है। उनके कोच का कहना है कि मुश्किल कितनी भी ज्यादा क्यों न हो, उनकी टीम ने पूरी स्ट्रेटेजी के साथ तैयारी कर रखी है। खेलो इंडिया जो है बहुत अच्छी स्कीम स्टार्ट हुई है। इसके थ्रू बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो यूनिवर्सिटी के प्लेयर्स हैं जो इंटरनेशनल नहीं खेल पाते हैं, लेकिन खेलो यूनिवर्सिटी की वजह से उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा इंटरनेशनल रिप्रेजेंट करने का। हमारी प्रिपरेशन भी इतनी अच्छी है कि हम चैम्पियन के दावेदार हैं और हमारी जो टीम है उसका भी हमने अच्छी तरह से प्लानिंग किया है कि हम सबको बीट करें। हमारे पूल में हिमाचल एंड MG केरला यूनिवर्सिटी है जो बहुत अच्छी टीम है
लास्ट टाइम भी हमारे साथ वो हुआ था मैच, बट हमने उनको बीट किया था, और इस बार भी हम सोच रहे हैं कि हम डिफेंडिंग चैंपियन बने। शूटिंग इन खेलों में काफी मकबूल रही है। ऐसे में साई ने अपने सेंटर में शूटिंग रेंज तैयार करके यहां से नए शूटिंग स्टार मुल्क को देने की तैयारी कर ली है। सभी खिलाड़ियों को जहां तक खेलो इंडिया की मुहिम थी वो पहुंचाइए, और जो हमारा सपना है प्रधानमंत्री जी का, स्पोर्ट्स मिनिस्टर का और डीजी साई का, और उसी के तहत ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी हो रहा है, जहां उन बच्चों को भी मौका मिल रहा है हमारे स्टार खिलाड़ियों के साथ खेलने के लिए, जिन्होंने देश का नाम कई प्रतियोगिताओं में रोशन किया है। बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, उससे हम आगे बढ़ सकते हैं इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स के लिए। एक जो ओपन कैटेगरी रहता है उससे बहुत जल्दी इधर मौका मिलता है इंटरनेशनल्स के लिए। इन खेलों को गो ग्रीन की तर्ज पर भी मुनक्किद किया जा रहा है, जहां पर नो वेस्टेज का खासा ध्यान रखा गया है। वहीं इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि आलूदगी कम से कम हो सके। गेम्स के सिलसिले में मोबाइल एप्लीकेशन बनाई गई है जो एथलीट के जरिए यूज की जाएगी, जिनमें खेलों से मुताल्लिक तमाम मालूमात दस्तयाब होंगी। इसका पहली बार इन खेलों में इस्तेमाल हो रहा है। वहीं नाडा ऐप के जरिए से नौजवान एथलीट को डोप से मुताल्लिक तमाम मालूमात हासिल होगी ताकि वो डोप से दूर रह सकें। इन खेलों को वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स क्वालिफायर के लिए भी अहम माना जा रहा है, जो 26 जून से चीन के चांगडू में खेला जाना है। दूरदर्शन नेटवर्क पर इन खेलों का बराह रास्त नशरिया आप देख पाएंगे, जिसके लिए 70 से ज्यादा कैमरे, एक रोप कैमरा और 6 रोबोटिक कैमरे इंस्टॉल किए गए हैं, जो इन खेलों पर अपनी नजर रखेंगे और दिलचस्प तस्वीरें नाजरीन तक पहुंचाएंगे। तो हो जाइए तैयार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के दिलचस्प मुकाबले को देखने के लिए, जो न सिर्फ खिलाड़ियों को एक नया प्लेटफॉर्म देगा बल्कि उनके ख्वाबों की उड़ान को बामाने बनाने में मददगार साबित होगा। ये यूनिवर्सिटी गेम उन नए खिलाड़ियों के लिए नई सौगात लेकर के आएगा, जो आने वाले समय में देश के लिए बड़ी प्रतियोगिताओं में शिरकत करके देश का न केवल नाम रोशन करेंगे बल्कि उनको बड़े पदक दिलाने में कामयाब होंगे। तो हो जाइए तैयार देखने के लिए 2021 खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, और अगले 10 दिन के इस रोमांचक खेल के रोमांचक परिणाम पर होगी हमारी नजर। मेरे सहयोगी स्मृति रंजन के साथ मैं मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज बैंगलोर। तो इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यही ख़त्म पजीर होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाज़त। आदाब।